Hello! Today we are doing an amazing and a lovely story. This story has an amazing moral. और ये स्टोरी है about a boy whose name is Aaron और एरन बहुत ही नोटी बच्चा है. तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी और जानते हैं क्या है स्टोरी. तो एबरेंट का मतलब होता है नॉटी, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता. तो उसे कहते हैं एबरेंट. एबरेंट एरन. मीशा वॉज वेरी एक्साइटेड. एक लड़की है जिसका नाम मीशा है. शी वॉज वेरी हैप्पी. शी वॉज रिटर्निंग बैक टू स्कूल आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशंस. जैसे आपकी वेकेशंस चल रही हैं वैसे उनकी भी वेकेशंस चल रही थी और वो स्कूल जा रही थी. सो शी वॉज हैप्पी. शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर फ्रेंड्स एंड शेयरिंग एनेक्डोट्स अबाउट द हॉलीडेज. तो वो अपने दोस्तों को मिलना चाहती थी और एनेक्डोट्स मतलब अपनी जो भी वेकेशंस में उसने किया शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू छोटी छोटी बातें वो बताना चाहती थी. हेलो एवरीवन, सेड मिशा एज शी एंटर्ड द क्लासरूम. जैसे वो क्लासरूम में घुसी उसे बोला हेलो एवरीवन. ऑल हर फ्रेंड्स वर देयर. सब बहुत सारे फ्रेंड्स जितने भी थे उसके सारे के सारे थे. दे वर लाफिंग एंड चैटरिंग. लाफिंग मतलब खुश हो रहे थे, हंस रहे थे और आपस में चैटरिंग कर रहे थे. मतलब दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. अपने आप से बात, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे. इट्स गुड टू बी बैक, एवरीवन सेड. सबने कहा कितना अच्छा लग रहा है ना स्कूल में आके. आफ्टर मीटिंग हर फ्रेंड्स, फिर वो एक एक करके अपने दोस्तों से मिलने गई. मीशा वेंट टू हर सीट टू कीप हर बैग. तो अपने बैग को रखने के लिए वो अपनी सीट पे गई. शी वॉज अपॉल्ड टू सी दैट हर डेस्क हैड ब्लू इंक ऑल ओवर इट. हाउ डिड दिस हैपन, शी आस्क्ड. नो वन न्यू. तो जब वो अपनी सीट पे गई शी सॉ कि उसका डेस्क जो था, she was shocked to see, appalled मतलब shocked हो गई to see that desk was colored with blue ink. उसके डेस्क पे कलर हो रखा था, ब्लू इंक से कलर था डेस्क उसका. उसे पूछा हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. एट दैट मोमेंट, तो उसी टाइम पर एरन, एक लड़का है, एंटर्ड द क्लास. वो क्लास के अंदर आया. डू यू लाइक इट, आई डिड इट स्पेशली फॉर यू, ही सेड टू मिशा पॉइंटिंग एट हर डेस्क. तो डेस्क की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि तुम्हें पसंद आया, ये मैंने किया है. नो, आई सर्टेनली डिड नॉट लाइक इट, रिप्लाइड मिशा. तो आई सर्टेनली नो डोंट. तो उसे बोला नो नहीं, मुझे पसंद नहीं आया. सर्टेनली मतलब डेफिनेटली, पक्का पसंद नहीं आया मुझे. वाई वुड यू डू सच अ थिंग, तुम ऐसा क्यों करा तुमने. बिकॉज आई थॉट इट वुड बी फन, मुझे लगा कि मज़ा आएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दिस डेस्क बिलोंग्स टू द स्कूल, इट्स नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू अबाउट इट, रीजंड एरन. तो एरन बोला कि घबराओ नहीं, ये तो स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल का डेस्क है, तुम्हें डांटनी पड़ेगी इसके लिए. ये तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ा ना जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांटेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. फिर वो आगे से बोली Even if the desk belongs to school, you don't have the right to damage. In fact, as student of this school, it's our duty to protect and safeguard its property, said Misha. तो मिशा बोली कि चाहे ये डेस्क हमारा नहीं है लेकिन स्कूल का तो है, और एज अ स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ये है कि हम इसकी हमारी ड्यूटी जो है ये है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, उसे बचाएं. सेफगार्ड मतलब उसकी रक्षा करें, जो भी प्रॉपर्टी हमारे स्कूल की है. एवरीवन नॉडेड. तो सब ने बोला कि मिशा यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही करना चाहिए, स्कूल की प्रॉपर्टी को ख़राब थोड़ा ना करना चाहिए. अगर स्कूल की प्रॉपर्टी है इसका मतलब हमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम किसी की प्रॉपर्टी को हम उसको ख़राब करेंगे. तो किसने बोला ही ऑल्सो प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन, सेड सक्षम. तो सक्षम बोला कि इसने तो फूल भी तोड़ा है, आज फूल भी तोड़े हैं. आई सॉ हिम स्क्रैचिंग द वुडन डोर विद हिज कॉम्पास, कंप्लेंट अलीशा. तो अलीशा बोली कि इसने कॉम्पास से जो हमारा वुडन डोर है ना उसको भी ख़राब किया है, उसको भी स्क्रैच करा, उस पर भी निशान डाले हैं. एवरीवन वाज लुकिंग एट एरन, सो एवरीबडी स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि इसने ये भी करा है, इसने ये भी करा है. सो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एरन. इज दिस ऑल ट्रू, आस्क्ड मिशा.
इफ यस देन यू शुड बी पनिश्ड। तो उसे बोला ये क्या सही कह रहे हैं, अगर तुमने करा है ऐसा तो तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। आई डिड ऑल दिस इन जेस्ट, जेस्ट मतलब मजाक में, कहते मैंने सब ये काम मजाक में करा है। सो वाई शुड आई बी पनिश्ड, मुझे पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए। सेड एरन, एरन बोला कि मैंने तो मजाक में करा है, तो क्या हुआ। स्टिल अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट ही हैड डन, तो अनअपोलोजेटिक मतलब दैट ही वॉज नॉट फीलिंग सॉरी, वो सॉरी नहीं बोल रहा था, वो गलती नहीं मान रहा था अपनी। Still unapologetic about what he had done, as a student of the school, I have the right to use its property. तो उसे बोला कि मैं तो स्टूडेंट हूँ स्कूल का, और उसका कहने का मतलब ये था कि उसके पेरेंट्स उसकी फ़ीस देते हैं, वो स्कूल पढ़ने आता है, तो उसकी राइट है, उसकी राइट है कि वो प्रॉपर्टी को ख़राब कर सकता है और यूज़ कर सकता है, ख़राब नहीं कर सकता। उसे बोला कि मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रॉपर्टी। तो आगे से मिशा बोली यू हैव द राइट टू यूज द स्कूल प्रॉपर्टी इन अ पर्पसफुल मैनर्स, पर्पसफुल मैनर्स मतलब मैनर मतलब सही तरीके से। अगर आप स्कूल आ रहे हो एंड योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर इट, इट डजेंट मीन कि आप वहाँ की प्रॉपर्टी को ख़राब करेंगे। इट मीन्स दैट यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी, यू कैन यूज़ देम वॉट एवर दे आर ऑफरिंग, लेकिन उसको ढंग से यूज़ करो। पर्पसफुल मतलब जो उसका रीज़न है, जिसके लिए दी गई है उसी के लिए यूज़ करो, ख़राब नहीं करना। यू डोंट हैव द राइट टू मिस यूज़ और अब्यूज़ दोज थिंग्स। तो उससे बोला कि आपको कोई राइट नहीं है किसी भी चीज़ को ख़राब करने का। मिस यूज़ मतलब जिस काम के लिए दी नहीं गई, जिस काम के लिए दी गई उसी के लिए यूज़ करो, ना कि उसको किसी और के लिए यूज़ करो या उसे ख़राब किया जाए। अब्यूज़ मतलब ख़राब करना। मिशा इज़ राइट सेड द अदर चिल्ड्रन, तो बाकी चिल्ड्रन बोले कि मिशा भी सही कह रही है, शी इज़ राइट। Soon the teacher entered the class and inquired what was going on. तभी क्लास में टीचर आ गए और उन्होंने पूछा क्या चल रहा है क्लास में। Everyone started speaking at once. तो सब ने एक बारी में ही बोलना शुरू कर दिया। The teacher advised them to maintain the decorum of the class and speak one at a time. Decorum मतलब क्लास का जो बिहेवियर होता है। सबको बोला कि अपनी क्लास का बिहेवियर, अपने क्लास में ढंग से बात कीजिए, एक एक करके बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग द टीचर सेड एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल यू आर एंटाइटल्ड टू वेरियस फैसिलिटीज़। देखिए आप स्टूडेंट हैं तो इस चक्कर में आपको कुछ चीज़ें जो हैं एंटाइटल मतलब मिलती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्कूल में। बट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ एंड ऑब्जर्व रूल्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल। लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं कि आप अच्छी तरह से स्कूल में आएँ, स्कूल की किसी भी प्रॉपर्टी को ख़राब ना करें और स्कूल अच्छा बन सके। बेटरमेंट मतलब अच्छा हो सके, स्कूल का नाम रोशन कीजिए, ना कि उसे ख़राब कीजिए। इट्स स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर स्टाफ, जो भी स्कूल के लोग हैं, स्कूल के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए आपने अच्छा काम करना है, ना कि उनका काम बिगाड़ना है। ऑल द स्टूडेंट्स नॉडेड इन अग्रीमेंट, सब ने अपना सिर हिलाया उनकी बात मानते हुए। एरन ग्रिंड मतलब स्माइल्ड, शीपिशली मतलब एम्बैरेस्ड हो गया, थोड़ा सा उसे शर्म आ गई, तो उसने अपनी स्माइल दिखाई, लेकिन उस स्माइल में एम्बैरेसमेंट थी, शर्म आ गई थी उसको कि उसने गलत करा है जो करा है। एरन अपोलोजाइज टू एवरीवन, क्लीन दिस डेस्क एंड हेल्प द गार्डनर प्लांट मोर सैपलिंग्स, इंस्ट्रक्टेड द टीचर। टीचर ने कहा एरन जो तुमने गलत काम किया है उसे ठीक करो, तो जाओ अपोलोजाइज करो सबके साथ सामने। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगो। क्लीन दिस डेस्क, जो डेस्क तुमने गंदा किया है उसे तुम ही क्लीन करोगे। एंड हेल्प द गार्डनर प्लांट मोर सैपलिंग्स होते हैं छोटे छोटे पौधे, नए पौधे लगाना। तो जैसे कि आपने कहा इस बच्चे ने फ्लावर्स प्लक किए थे, प्लक मतलब तोड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने फ्लावर्स तोड़े हैं उसी तरह जाओ, अब गार्डनर की हेल्प करो और नए पौधों को लगाओ। इंस्ट्रक्टेड मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई, उनको ऑर्डर दिया गया कि जाओ ऐसा करो, दिस इज योर पनिशमेंट। From now on, I will be responsible student of the school.
promised Aaron. तो उसे बोला कि अब आगे से मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे स्कूल के खिलाफ होगा, जो मेरे बिहेवियर के खिलाफ होगा. So the story ends here and we have learned so many words today. So सबसे पहला वर्ड था हमारा aberrant. Aberrant मतलब डिपार्टिंग फ्रॉम एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने ऐसे बिहेवियर करना है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एबरेंट. फिर हमने वर्ड सीखा एनिक्डोट्स. एनिक्डोट्स मतलब शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट रियल पर्सन और इंसिडेंट. एनिक्डोट्स मतलब कि कोई शॉर्ट स्टोरीज बताना, शॉर्ट स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपनी बताना रियल पर्सन को. फिर हमने वर्ड किया जेस्ट. जेस्ट मतलब मजाक में, जोकिंगली. अनअपोलोजेटिक मतलब सॉरी ना मानना. पर्पसफुल मतलब किसी रीज़न के लिए. फिर हमने वर्ड किया डेकोरम. डेकोरम मतलब बिहेवियर इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड प्रायोरिटी. तो जो हमें डेकोरम होता है कि अपना बिहेवियर अच्छा रखो, सही बिहेवियर रखो. फिर आता है शीपिशली. शीपिशली मीन्स इन एम्बैरेस्ड मैनर ड्यू टू शेम और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. यानी जब आपको शर्म आ जाती है, एम्बैरस हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं शीपिशली. शीपिशली और ग्रिंड मतलब देखना, स्माइल करना. तो एरन ने स्माइल करा, कैसे? शीपिशली. इसके अंदर दो वर्ड्स आए, शीप और फिश का इश. तो शीप इशली. शीपिशली मतलब शर्म के कारण सिर झुक गया, तो उसे कहते हैं शीपिशली. जैसे शीप का सिर झुका होता है नीचे को, तो एम्बैरेस्ड मैनर ड्यू टू शेम और लैक ऑफ, शर्म के मारे अगर ये सिर झुक जाए तो उसे कहते हैं शीपिशली एक्ट करना. Well, my video ends here. I hope you would love this video. Don't forget to share, subscribe, and of course, like it. Thank you for watching. Bye for now.